हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जो है राज्य में रह रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं, जो जो यूपीएससी या फिर सीजीपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको दिल्ली में कोचिंग कराने के लिए एक संस्था रन कराई जाती है, राजीव युवा उत्थान योजना, जिसके तहत आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि आ गई है और उसका नोटिफिकेशन भी ऑन हो गया है। तो आज की वीडियो हम लोग यही जानेंगे कि हम लोग इस एग्ज़ाम को कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होगा और इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, ब्लॉक डी, भूतल इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। अब देख सकते हो नवा रायपुर का दिनांक जो है आपका 14/10/2022 दिया हुआ है। अब यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हो, वर्ष 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण हेतु सूचना। राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत जो आपका संस्था रन कर रही है, उसमें जो आपके अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कुल 50 विद्यार्थी को इसमें जो है आपको नई दिल्ली में यूपीएससी या फिर सीजीपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको एसटी को 50% का रिजर्वेशन होता है, यानी 50 में से 25 सीट इनका रहता है, एससी को 30% रहता है और ओबीसी को 20%। और प्रत्येक वर्ग में जो है 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। यानी एसटी में अगर 50% एसटी के लिए टोटल है, तो इसमें से 33% जो है इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। इसी तरीके से एससी में अगर 30% रिजर्वेशन है, तो 30% में से 33% उसका जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। उसी तरह से ओबीसी में रहेगा। इसमें जो है जो आपको नई दिल्ली में इसका जो आपको पढ़ाया जाएगा और इसके जो रहने खाने के जितने भी खर्च होते हैं वो आपको गवर्नमेंट पे करेगी। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इसमें एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसको आपको क्लियर करके आप इसमें नई दिल्ली में आप पढ़ाई के लिए जा सकते हो। अब इससे बात कर लेते हैं कि इसमें ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए आपका जो एडवर्टाइजमेंट का डेट जो है वो 14 से है, और आपका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा वो उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके मैं आपको कैसे ऑनलाइन करना है ये भी बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो आपको 7 नवंबर 2022 से शाम 5 बजे तक इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, या तो आप www.tribal.cg.gov.in पे जा सकते हो, या फिर आपको https:/hms.tribal.cg.nic.in इस पे आप विजिट कर सकते हो। अब देख लेते हैं कैसे इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और बाकी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ देख लीजिए, राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु समान अनुदेश वर्ष 2022-23 के लिए आपके प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है। इसमें देख सकते हो प्रशिक्षण की जो अवधि होती है आपका 10 माह होता है। 10 माह की आपकी प्रशिक्षण अवधि होती है। उसके बाद साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जाएगा। यानी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको, अगर आप साक्षात्कार के लिए वहां पे सेलेक्ट हो जाते हो उस कोचिंग के माध्यम से, तो आपका जो साक्षात्कार के लिए प्रशिक्षण जो होगा वो गवर्नमेंट जो है कराएगी और आपको उसका व्यय भी आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी जो ये संस्था रन कर रही है वो आपको सारी चीजें करके देगा, आपको सिर्फ वहां पे पढ़ना है। अब कोचिंग का स्थान क्या रहेगा आपका, कोचिंग का स्थान जो है विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में जो नई दिल्ली में स्थित है। यानी गवर्नमेंट के जितने भी रिलेटेड हैं या फिर एम्बेडेड है उनके साथ, मतलब रिलेशन में है, उन सारी कोचिंग संस्थाओं के साथ, कोचिंग संस्था जो नई दिल्ली में स्थित है वहाँ आपको कोचिंग दिलाया जाएगा। अभी इसमें कितने सीट्स हैं तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसमें 50 सीट है, जिसमें एसटी के लिए 50% रिजर्वेशन है, एससी के लिए 30 और ओबीसी के लिए 20% है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपको पात्रता के लिए
आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, इसके लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदक को अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए, जिसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र या स्थायी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो आपका आयु जो है 1/8/2022 की स्थिति में कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। यानी अगर आप 20 वर्ष के हो तब भी इसमें जा सकते हो और अधिकतम आपका 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है छूट का प्रावधान नहीं बताया गया है इस विज्ञापन के माध्यम से। अगर आप जो मैक्सिमम जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो 5 वर्ष की छूट दिया जाता है वो इसमें नहीं दिया गया है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, यानी आप किसी भी स्ट्रीम से आप स्नातक होने चाहिए। ठीक है, अब आय की बात करें तो आय को आपको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं, यानी अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड हो तो आपके लिए आय की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनके पालकों की वार्षिक आय क्रीमी लेयर के लिए निर्धारित आय सीमा तक है, वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे, यानी इसमें जो है एक निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, अब आवेदन जमा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आवेदन जमा करने के लिए आपको विभागीय वेबसाइट tribal.cg.gov.in में जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर यदि ये वाला ओपन नहीं होता है तो आप इसमें भी जा सकते हो, http://tribal.cg.nic.in, इस पे जाके भी आप ये आवेदन कर सकते हो। अब इसमें आपको परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, यानी आप किस टाइप से परीक्षा दिलाना पड़ेगा, इसमें आप देख सकते हो। प्रश्न पत्र अधिकतम 3 घंटे का होगा, जिसमें आपको न्यूनतम 100 तथा अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। जो आपके संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्र के समतुल्य होगा, यानी जो आपके यूपीएससी में जो प्री में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको इसमें दिए जाएंगे। आपका चयन जो आपको पूर्णतः मेरिट आधार पे होगा, जो आपका एग्जाम दिलाए होंगे उसमें जो मेरिट बनेगा उसी के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इसके साथ आपको दस्तावेज के साथ फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा, जो आपके वहाँ पे ऑनलाइन करते टाइम पे आपको बता दिया जाएगा। 120 KB का आपका रहेगा अधिकतम दस्तावेज जो है, और PDF में होना चाहिए, और फोटो जो है 50 KB का, वो भी JPG फाइल में, और हस्ताक्षर की बात करें तो 20 KB का होना चाहिए। गाइस ये जो एक नया है, इसमें नया नहीं बोल सकते, मतलब ये जो है आपको बाहर से करवाना पड़ेगा। ये आपका स्व घोषणा प्रमाण पत्र है, जो घोषणा पत्र आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर 10 रुपए के नॉन डिजिटल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर ऑनलाइन आवेदन कराने जाते हो या फिर करते हो तो सबसे पहले आप ये जो घोषणा पत्र है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 10 रुपए के जो नोटरी होता है उसमें नोटरी करा करके आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपको ज़रूरी है ऑनलाइन आवेदन करने के टाइम पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।